नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कुछ अमेंडमेंट की गई हैं। उन अमेंडमेंट को देखेंगे। काफ़ी ऐतिहासिक फैसले जो हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिए गए हैं। ये क्या फैसले हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम समझेंगे मोटे मोटे तौर पर। ये जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं, 2-3 नोटिफिकेशंस आई थी, उन सभी को मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट्स पर भी आपको ये मिल जाएंगी। चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं मोटे तौर पर। कंप्लीट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर मैं सिर्फ मोटे तौर पर ही बात करूंगा कि क्या क्या कहा गया है। देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू द पोस्ट इन द केसेस वेयर नो सिलेक्शन प्रोसीजर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द कंसर्न नोटिफाइड रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन रूल शैल बी मेड एज अंडर। इन्होंने कुछ बताया है कि इस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा। देखो इन्होंने कहा है, सबसे पहले जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उनको रिसीव किया जाएगा। उसके बाद या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, या तो ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, SAT जिसको नाम दिया गया है। ये होगा, ये 260 मार्क्स का होगा और 2.5 आवर्स का ये होगा। इसकी ड्यूरेशन 2.5 आवर्स है। उसके बाद इसके 2 पार्ट्स किए गए हैं। इन्होंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है उसमें क्या है, उसमें जनरल नॉलेज। देखो 2 पार्ट्स हैं, 60 मार्क्स का ये होगा। जब ये 60 मार्क्स का है तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। 30 क्वेश्चन जो हैं, एवरी क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, तो ये 60 मार्क्स का है। ठीक, ये बात आप समझ गए। उसके बाद 60 मार्क्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें हिमाचल की जीके आएगी 20 नंबर की, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया आएगी 5 नंबर की, और इंटरनेशनल जनरल नॉलेज आएगी आपको 5 नंबर की। ठीक, उसके बाद पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में क्या किया है इन्होंने, पार्ट 2 में इन्होंने 200 मार्क्स रखे हैं। ये 200 मार्क्स में इन्होंने क्या किया है, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये इन्होंने सेकंड स्टेज में रखा है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, द सेकंड स्टेज फॉलोड बाय द रिजल्ट ऑफ सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट द कैंडिडेट क्वालिफाइड। उसके बाद उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ये 140 मार्क्स का होगा। ये 140 मार्क्स का है। इसमें भी इन्होंने रेशो रखी है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, इन्होंने अब कहा है कि जो सेट में, मतलब यहाँ पर जो 260 मार्क्स का पेपर हुआ था, इसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट के मार्क्स हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा। इसमें प्रपोर्शन इन्होंने रखी है 65:35। 65:35 मतलब इसका ये हुआ कि जो आपने पहले ये सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, इसके मार्क्स भी अब कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद ये जो 35 मार्क्स हैं ये आपके पर्सनैलिटी बेस्ड होंगे। ये आपका पर्सनैलिटी बेस्ड होंगे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी बेस्ड में इन्होंने क्या क्या डिवाइड किया है। तो ये आप समझ गए कि अगर आपके 100 में से 65 मार्क्स आते हैं तो वो आपके 65 काउंट होंगे, और 140 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे वो भी आगे काउंट किए जाएंगे। फिर इन्होंने कहा है, अगर मान लीजिए कोई टाई हो जाता है, मान लीजिए आपके भी 65 नंबर आए और आपके जो अगला कैंडिडेट है उसके भी 65 नंबर आए, तो उस टाई के केस में देखा जाएगा कि मेरिट जो है वो हाईएस्ट मार्क्स किसने स्कोर किए हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में। पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स सबसे पहले देखे जाएंगे। मान लीजिए अब पर्सनैलिटी टेस्ट में भी दोनों ने बराबर ही नंबर प्राप्त किए हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स। अब सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में भी दोनों के बराबर नंबर आए हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि एल्डर कैंडिडेट कौन सा है, उसको जो है वो मेरिट में स्थान दिया जाएगा। ये इन्होंने कहा है यहाँ पर। फिर ये इन्होंने कहा है जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, देखो कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर समझा रहा हूँ। देखो इन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पहले बता दिया, उसमें 130 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यही इन्होंने कहा है 4 ऑप्शंस होंगी, और सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी, है ना। नेगेटिव मार्किंग होगी। और कंप्यूटर बेस्ड अगर आपका टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड अगर आपका टेस्ट होता है तो उसमें जो है अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन वो, और उसमें माई एग्जामिनेशन माई ऑनलाइन रिव्यू करके इन्होंने बताया है ये प्लेटफॉर्म। इसमें इन्होंने यूज़र आईडी आपको एंटर करनी है और पब्लिश करेंगे, ये इन्होंने यहाँ पर कहा है। देखो ये भी इन्होंने, ये देखो ये सब इसी के बारे में कहा गया है, ये आप देख लें अपने हिसाब से। अच्छा अब बात करते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट में इन्होंने क्या कहा है कि क्या होगा। तो प्रश्न यहाँ पर ये नेगेटिव मार्किंग का दिया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग होगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो यहाँ पर भी मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। देखो पता है आपको 4 क्वेश्चंस, आप ऑप्शंस आपके पास दी हुई होती हैं। अगर आप गलत टिक करते हैं तो आपका रॉन्ग आंसर कंसीडर होता है और 1/4 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग में डिड्यूस हो जाता है, पेनल्टी आपको उसकी देनी पड़ती है, वो आपको पता है। उसके बाद भी इन्होंने यही कहा है कि एक से अधिक अगर आप आंसर देते हैं तब उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो वो रॉन्ग कंसीडर होगा क्वेश्चन अगर आप एक से अधिक आंसर करते हैं। कई बार हो जाता है ना कि ऑप्शन 4 दिए गए हैं ABCD, ए के ऊपर भी टिक हो गया, सी के ऊपर भी टिक हो गया, तो उसको रॉन्ग जो है वो कंसीडर किया जाएगा और उसके लिए भी आपको नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी। अगर इन केस इन्होंने कहा है कि अगर उसको खाली क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हैं, कोई भी टिक नहीं करते, तो इस तरह से रहेगा कि नो पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी अगर आपने 2 करेक्ट आंसर किए हैं। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के 2 आंसर करेक्ट हैं, तो अगर आपने उन दोनों में से कोई भी एक आंसर टिक किया है तब आपको उसके नंबर मिलेंगे, ये इन्होंने कहा है। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शंस आई हैं, किसी क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, ये दोनों ही सही हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, आपने ए के ऊपर टिक कर दिया और बी अगर किसी ने ए के ऊपर टिक किया उसको भी नंबर मिलेंगे, किसी ने बी के ऊपर टिक किया उसको भी नंबर मिलेंगे, परंतु सी और डी को टिक करने वाले बच्चे को नंबर नहीं दिए जाएंगे। बाकी ये और दिया गया है आंसर की के बारे में, इसको आप एक बार ढंग से पढ़ लें। हाँ, और यहाँ पर इन्होंने कहा है, देखो यहाँ पर एक और बात कही गई है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या तो होगा या तो कोई ऑफलाइन टेस्ट होगा, उसके लिए इन्होंने मिनिमम पास मार्क्स भी रखे हैं। मिनिमम पास मार्क्स क्या है? मिनिमम पास मार्क्स जो है वो है 30%। 30% मतलब आपको 78 मार्क्स जनरल कैटेगरी में लेकर आना पड़ेगा और 25% इन्होंने रखे हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। 25 का मतलब हुआ 65 मार्क्स। तो इस तरह से इन्होंने ये भी बताया है। अब देखो पर्सनैलिटी टेस्ट की बात की गई है। जो पर्सनैलिटी टेस्ट 140 मार्क्स का होगा उसमें किस तरह से नंबर दिए जाएंगे? देखो इसमें कहा गया है फॉर सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके इन्होंने 50 मार्क्स रखे हैं, या फिर सुटेबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्होंने बताया है, जो भी जॉब में जो भी सब्जेक्ट आपका होगा 70 मार्क्स इन्होंने रखे हैं यहाँ पर। हाइयर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बताए गए हैं एंड एक्सपीरियंस के इन्होंने 10% मार्क्स रखे हैं, मतलब 14 मार्क्स इन्होंने यहाँ पर रखे हैं। हिमाचल की नॉलेज के भी इन्होंने मार्क्स रखे हैं 40%, दैट इज 56%। देखो इसको रखने के लिए इन्होंने क्या किया है ताकि बच्चों को बेसिक नॉलेज हो। देखो अभी आपने पीछे देखा था कि कुछ लोग बाहर के स्टेट के भी हिमाचल में लगे थे, तो इसीलिए रखा गया है ताकि बच्चों को बेसिक पता हो हिमाचल का, हिमाचल के कल्चर के बारे में पता हो, हिमाचल की लैंग्वेज के बारे में पता हो, हिमाचल के कस्टम के बारे में पता हो, तभी उसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। और यहाँ पर भी इन्होंने मिनिमम पास मार्क्स रखे हैं। मिनिमम पास मार्क्स इन्होंने कितने रखे हैं? ये रखे हैं इन्होंने 45%, दैट इज 63% ऑफ द कैंडिडेट फॉर जनरल कैटेगरी, और 35% जो है इन्होंने रखा है रिजर्व कैटेगरी के लिए, दैट इज 49 मार्क्स इन्होंने रखे हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी भी इन्होंने कुछ बताया है, इसको आप अपने बेसिस पर कर सकते हैं। इसके बाद देखो इन्होंने एक और बात कही है कि कैंडिडेट को जो है ग्रेडिंग भी उसकी की जाएगी, मतलब कैंडिडेट को जो है जो भी चेयरपर्सन होंगे वो उसको किस बेस पर ग्रेड देंगे। आउटस्टैंडिंग होगा, वेरी गुड होगा, गुड होगा, एवरेज होगा, बिलो होगा। तो ये इन्होंने रखा है, ये आप देख लो यहाँ पर बताया है इन्होंने। और देखो यहाँ पर बताया गया है, ये कैंडिडेट के बारे में एग्जाम्पल देख इन्होंने समझाया है। तो इस तरह से देखो यहाँ पर बताया गया है, ये कुछ आप देख सकते हैं। अगर और इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी ये नोट अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल होगी, जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए 20/5/2020 के बाद जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी उनके लिए ये एप्लीकेबल होगी। मतलब 20 मई 2020 के बाद जितनी भी आपकी पोस्टें निकलेंगी उनके लिए ये अमेंडमेंट जो है अब एप्लीकेबल होगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर कहा था, ये इम्पोर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आप अपने लेवल पर इस सारी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।